Hello students, welcome back to this channel शिक्षा academic and tutorial. So last वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट ऑफ एनी ग्रामर कि हम किस तरीके से फर्स्ट को सॉल्व करते हैं. सो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना फॉलो का पार्ट कि अगर कोई ग्रामर आपको गिवन है और आप कह सकते हैं कि कोई प्रोडक्शन रूल आपको गिवन है तो आप उसका फॉलो कैसे सॉल्व करेंगे. सो हम लास्ट वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं. एंड ये बात है कि अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फॉलो के टाइम पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. सो रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले वाला हाउ टू सॉल्व अ फर्स्ट आप इसका वीडियो देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो में आएंगे तो आपको फर्स्ट एंड फॉलो क्लियर हो जाएगा. सो आइए चलते हैं, हमारे लास्ट वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं और फॉलो का कॉन्सेप्ट समझते हैं. लेट्स गो. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है ये है हमारा लास्ट एग्जाम्पल जो हमने लास्ट वीडियो में किया था. S टेंस टू A, कैपिटल B DH. जैसे कि आप लोगों को पता है कैपिटल लेटर्स को हम कहते हैं वेरिएबल्स एंड स्मॉल को कहते हैं टर्मिनल्स. ओके, सो चलिए इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं. फर्स्ट का एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया था कि एप्सिलॉन अगर आता है तो आपको वहाँ पे पुट करना है. तो थोड़ी सी कुछ बातें हम ध्यान में रखेंगे फॉलो के टाइम पे. लेट्स डू दिस. S टेंस टू A, B, D, H. सपोज हमारे पास ये एक ग्रामर है. ओके, सो फॉलो का रूल क्या कहता है? फॉलो दैट मीन्स बैक. फॉलो कहता है मेरे पीछे देखो. अगर आपको टर्मिनल मिल जाता है दैट मीन्स मैं ही उसका फॉलो हूँ. बट अगर आपको वेरिएबल मिलता है जिसका हम फॉलो फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको वेरिएबल मिलता है तो हम फाइंड आउट करते हैं उसका फर्स्ट. देन अगर कुछ भी नहीं होता है, नथिंग, तो जिस डेरिवेशन से वो डिराइव्ड हो रहा है उसका फॉलो ही उसका फॉलो होगा. आई नो इस सेंटेंस में आपको कंफ्यूजन हुई होगी. सो लेट्स सी बाय द एग्जाम्पल. ओके, नाउ H टेंस टू स्मॉल a, B, D, H. ओके, ये एग्जाम्पल है हमारे पास. H टेंस टू A, B, D, H है. ओके, तो हमें S का फॉलो निकालना है. अगर आप देखेंगे फॉलो ऑफ S तो आपने ये देखना है जो हमें गिवन ग्रामर है क्या राइट हैंड साइड में S प्रेजेंट है. आप जैसे कि देख सकते हैं कि S यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. सो याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट डॉलर इज द फॉलो ऑफ दैट कंडीशन. सो फॉलो ऑफ S इज डॉलर. ओके, नाउ अगर हम फॉलो ऑफ B फाइंड आउट करेंगे, सी फॉलो ऑफ B, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या B राइट हैंड साइड में है. यस, B राइट हैंड साइड में है. ओके, सो अब हम देखेंगे आफ्टर B कौन सा एलिमेंट आ रहा है. S टेंस टू A, B, D एंड H. ओके, सो आफ्टर B आपको क्या मिला? वेरिएबल. जैसे कि मैंने बताया था अगर आपको आफ्टर कोई वेरिएबल मिल रहा है देन हम उसका क्या निकालेंगे? फर्स्ट. सो जैसा कि लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था फर्स्ट ऑफ D हमने क्या सॉल्व किया था? फर्स्ट ऑफ D आई थिंक यस, फर्स्ट ऑफ D हमने यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको करने को दिया था. मैंने यहाँ पे BXY एक्सप्लेन किया था. सो डोंट वरी. ओके, सी फर्स्ट ऑफ D आपका क्या आया था? F and epsilon. This is for F, this is for D. Let's do again ताकि जो फॉलो के वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो उनका भी रिवीजन हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ D क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ D बोलता है कि D से जो डिराइव हो रहा है उसका फर्स्ट क्या है. सो यहाँ पे फर्स्ट के रूल में हमने क्या देखा था? अगर आपको फर्स्ट फाइंड आउट निकालते समय कोई वेरिएबल मिलता है तो हम उस वेरिएबल में जाएंगे. तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट में गए थे तो E का फर्स्ट क्या था आपका? G. तो हमें क्या मिल गया था?
फर्स्ट आपका जी, बट इस केस में आपको क्या है, ई का एप्सिलॉन भी है। तो एप्सिलॉन के केस में जैसा कि मैंने बताया था, आपको उस एप्सिलॉन को वहाँ पे पुट करना होगा। तो जब आप डी की जगह एप्सिलॉन पुट करेंगे तो आपकी डेरिवेशन क्या हो जाएगी, डी टेंस टू एफ हो जाएगी। जब आप एप्सिलॉन पुट करोगे डी टेंस टू एफ हो जाएगी। तो अब डी का फर्स्ट क्या हो गया, अब हम आएंगे एफ के पास, तो अब डी का फर्स्ट हो गया एफ। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला था, जी, एफ एंड एप्सिलॉन। बट फॉलो के केस में ध्यान रखने वाली बात ये है, कभी भी हम एप्सिलॉन को शो नहीं कराते हैं। याद रखिएगा, कभी भी एप्सिलॉन को शो हम फॉलो के टाइम पे नहीं कराते हैं। सो फॉलो ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका, जी एंड एफ। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, डी की जगह पे आपने जी रख दिया तो आपको जी मिल गया, डी की जगह पे आपने एफ पुट कर दिया तो फॉलो ऑफ भी एफ मिल गया। बट यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्या है, एप्सिलॉन। फॉलो का रूल कहता है जो वेरिएबल है उसका फर्स्ट आएगा। अगर आपको फर्स्ट में एप्सिलॉन मिलता है, आपको शो नहीं कराना है, आपको पुट करना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको एप्सिलॉन को शो नहीं कराना है। इन द केस ऑफ फॉलो आपको उस एप्सिलॉन को पुट करना है। तो आपका क्या आ जाएगा, एस टेंस टू ए बी डी एच। जब हमने जी पुट किया तो आपको मिल गया जी, जब हमने एफ पुट किया आपको मिल गया एफ। अब अगर हम एप्सिलॉन पुट करेंगे, एप्सिलॉन डेट मीन्स नथिंग डेट मीन्स अब बी के बाद आपको क्या वेरिएबल मिल गया, एच। सो द फॉलो इज जी एफ एच। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डी, डी टेंस टू ई एफ। तो अब डी टेंस टू ई एफ है। सो डी का फॉलो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें क्या चेक करना है इसका, कि डी राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। यस, डी राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। और उसके बाद हमें क्या मिल गया, उसका टर्मिनल। सो फॉलो ऑफ डी आपका हो जाएगा एच। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन इज ई का फॉलो हम देखेंगे। अगर फॉलो ऑफ ई, अब ई के लिए आप चेक करो क्या डेरिवेशन में अवेलेबल है। यस, डेरिवेशन में आपके पास ई अवेलेबल है, डी टेंस टू ई एफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉलो निकालते टाइम वेरिएबल के बाद अगर आपको वेरिएबल मिलता है तो उसका फर्स्ट ही उसका फॉलो होगा। तो एफ का फर्स्ट हमने जो फाइंड आउट किया था, एफ का फर्स्ट था आपका एफ एंड एप्सिलॉन। ओके, एफ एंड एप्सिलॉन था। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, फॉलो ऑफ ई दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ एफ। फर्स्ट ऑफ एफ आपका क्या था, एफ एंड एप्सिलॉन। अगेन मैं बता दूं, एप्सिलॉन को पुट नहीं करना है, एप्सिलॉन को फॉलो के केस में पुट नहीं करना है, बट एप्सिलॉन को डेरिवेशन में पुट करके आपको उसका फॉलो निकालना है। सो ई टेंस टू अगर एफ है, अगर आप एफ की जगह एफ रखते हो, सो ई का फॉलो क्या आ गया, एफ। बट अगर हम जब एप्सिलॉन पुट करते हैं, सो एप्सिलॉन दैट मीन्स क्या हो गया, ई एप्सिलॉन दैट मीन्स नथिंग। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो वो जिस डेरिवेशन से आ रहा है उसका फॉलो ही उसका होगा। दैट मीन्स डी का फॉलो हमने अभी निकाला है एच, तो इसका फॉलो क्या आ जाएगा, ई का फॉलो आ जाएगा आपका एफ एंड एच। ओके, एफ एंड एच। लेट्स सी अगेन, ई, हमने ई का फॉलो देखा, ई के बाद क्या है एफ, तो एफ का फर्स्ट हमने क्या निकाला था, एफ एंड एप्सिलॉन।
जब आपने एफ को पुट किया तो यहाँ पर आ गया ई का फॉलो एफ, और जब आपने एप्सिलॉन पुट किया तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो जिस डेरिवेशन से आ रहा है उसका ही फॉलो नेक्स्ट का फॉलो होगा. नाउ द लास्ट इज फॉलो ऑफ ई हो गया आपका. नाउ फॉलो ऑफ एफ. तो फॉलो ऑफ एच देखते हैं, सॉरी फॉलो ऑफ एफ देखते हैं हम. सो फॉलो ऑफ एफ जब हम देखते हैं तो हमारे पास डेरिवेशन क्या है आपकी, डी टेंस टू ई एफ है. जैसे कि मैंने बताया अगर आपका फॉलो निकालते टाइम कुछ नहीं है तो जो जिसको डराइव कर रहा है वही उसका फॉलो आएगा. तो एफ के बाद कुछ नहीं है, दैट मीन्स फॉलो ऑफ एफ, सॉरी कैपिटल एफ इज फॉलो ऑफ डी. और जैसा कि हमें पता है फॉलो ऑफ डी हमारा क्या है, एच. ओके, आई होप आपको फॉलो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. लेकिन अगर आपको कोई डाउट होता है कि हमें कैसे निकालना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड इसमें ध्यान रखने वाली बात बस इतनी है, अगर टर्मिनल मिल गया दैट विल ओके, अगर कोई वेरिएबल मिल गया तो उसका फर्स्ट ही फॉलो होगा, और अगर कुछ भी नहीं है तो वो जिस डेरिवेशन से डिराइव होके आ रहा है ना वही उसका फॉलो होगा. आई होप आपको फॉलो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. सो मिलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ विथ नेक्स्ट टॉपिक इन कंपाइलर डिज़ाइन. थैंक यू सो मच.